जय माता दी दोस्तों आज ऐसा ही मन में आया है कि क्या भगवान है। भगवान को हमने देखा तो नहीं है, पर हर चीज़ में देखिए कि हमें यह एहसास होता है कि उनका हर समय हर चीज़ में जैसे उनका एक अस्तित्व दिखाई देता है। अब क्या दोस्तों, कभी देखे हैं आप कि जो जल रुका हुआ रहता है उस जल में कीड़े लग जाते हैं, वह जल हर तरह से मतलब खराब हो जाता है, परंतु जो जल बहता रहता है वह हमें दिखाई देता है। और जब वह गतिमान रहता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें ईश्वर की छाया है, अर्थात ईश्वर उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति के किन्हीं भी चीज़ों में ले लीजिए, चाहे वह पानी हो, चाहे वह सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हो, आप देखिए कि यह हमें दिखाई नहीं देते हैं, परंतु यह सब एक तरह से धागा कह लीजिए, या फिर जिस प्रकार से धागे में हम मोती पिरोते हैं तो आप देखिए कि हमें धागा दिखाई नहीं देता है, परंतु सारी मोतियां दिखाई देती हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों सूर्य और चंद्रमा, सारी प्रकृति में जीवंत रूप, यह सब हमें भगवान के अस्तित्व का बोध कराते हैं। और आप देखिए कि कितना बड़ा आश्चर्य है ये चीज़ कि यदि हम चीनी जैसे खाते हैं या फिर चीनी किसी मीठे चीज़ का प्रयोग करते हैं तो आप देखिए वो चाहे जहाँ पूरी धरती पर चाहे जहाँ चले जाएं तो उसे हम मीठे के ही रूप में पाएंगे। वह किसी भी पदार्थ में हो, उसको हमें मीठा ही रूप दिखाई या फिर एहसास होता है, स्वाद। और नमक का खारापन जैसे ले लीजिए, वह भी कहीं नहीं बदलता है। यदि नमकीन कोई वस्तु होगी तो उसमें हमें नमक का एहसास होगा और उसे सारे लोग नमक ही समझते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम यदि हर तरह से देखिए कि जिस प्रकार से ईश्वर ने प्रकृति में जो चीज़ें दी है कि वह एकदम नियंत्रित रहते हैं। अब जैसे सूर्य को ले लीजिए तो सूर्य भगवान को निकलना ही निकलना है, वो चाहे जैसे जो भी हो, टाइम उनका जो है उसी समय वह निकलते हैं। हम हैं थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, लेकिन वो अपने नियम में और अपने एक तरह से कह लीजिए कि बंधे हुए, जिस प्रकार से कि हम लोगों की इंद्रियां होती हैं, यदि हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लें या फिर बंधे रहें, अनुशासन में रहें, उसी प्रकार से देखिए यदि हम इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो हमें सारी चीज़ें बहुत ही सरलता से और सहजता से प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम अपने देखते हैं कि जो एक संबंध होता है वह किसी भी रूप में, कहते नहीं कि परमात्मा से जो संबंध आत्मा का जुड़ता है, तो इन्हीं सब चीज़ों को देख करके और संसार में जिनका कार्य करने का उद्देश्य या दिशा सही है, उनको आप देखिए कि इन सब का वह एहसास कराते रहते हैं। और इसी प्रकार से मानव का जो जीवन है वह जो है जुड़ा हुआ है। आप इन सब चीज़ों के द्वारा अपने जीवन को बहुत ही अच्छा और सुचार और एक अस्तित्वमय और परमात्मा से जुड़ने का माध्यम होता है। इन्हीं सब जगह हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान तो हर जगह हैं, परंतु हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, और एहसास सभी जगह। और यदि ये कह दें कि हम देख नहीं रहे हैं तब कैसे विश्वास करें, तो फिर यदि देख नहीं रहे हैं तो ये सब चीज़ें कैसे हैं। तो इसका हमें परम पूर्ण यानी पूरी तरह से एक एक चीज़ों में तत्व दिखाई देता है और एहसास होता है, क्योंकि जब इस मानव शरीर से आत्मा निकलने के बाद फिर तो कोई अस्तित्व नहीं दिखता है। यहीं पे हमें बोध हो जाता है कि भगवान हमारे पूरे संसार में हर वस्तुओं में विराजमान हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।